स्वागत है आप सभी का दोपहर 3 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की देखा और जाना कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया कि यहां उन्होंने ये देखा कि जो तमाम तरह के उपाय कोरोना से बचने को लेकर हो रहे हैं, क्या इस मंदिर परिसर में भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है गोरखनाथ मंदिर धाम से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का हवाई सर्वे किया। ये सर्वे उस वक्त किया गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने भारत नेपाल बॉर्डर जा रहे थे। तो हवाई सर्वे किया गया है अयोध्या का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का हवाई सर्वे किया और बताया यह जा रहा है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने जब भारत नेपाल बॉर्डर वो जा रहे थे, इस दौरान ये हवाई सर्वेक्षण किया गया है। कोरोना के चलते मथुरा के सभी मंदिर बंद कर दिए गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान 24 मार्च तक, बांके बिहारी मंदिर 31 मार्च तक और इस्कॉन मंदिर भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। इस्कॉन मंदिर में अगले 2 महीने तक विदेशी श्रद्धालुओं के आने पर भी रोक लगा दी गई है। मथुरा ब्रज के सभी प्रसिद्ध मंदिर बंद कर दिए गए हैं। कुछ को 25 मार्च तक और कुछ को 31 मार्च तक बंद किया गया है। कोरोना को लेकर यह बंद किया गया है। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कनिका के संपर्क में आए करीब 28 लोगों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। केजीएमयू ने आज 45 जो सैंपल थे उसके रिजल्ट जारी किए हैं, जिनमें से कनिका के संपर्क वाले भी 28 लोगों की रिपोर्ट है। ये सभी लोग 14 दिनों तक आइसोलेट रहेंगे। इन सभी लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो बाहर बिल्कुल ना निकले। तो भले रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, लेकिन इनसे कहा गया है कि 14 दिनों के आइसोलेशन पर ये चले जाएं और इस दौरान वो बिल्कुल लोगों के संपर्क में न आए, ना किसी से मुलाकात करें। और कोरोना के खतरे को देखते हुए लखनऊ में हजरतगंज इलाके को प्रशासन ने सैनिटाइज किया है। इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनामिका सिंह ने। कोरोना की दहशत ने लखनऊ की रफ्तार पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हूं, जहां पर आम दिनों में बहुत ही ज्यादा रश रहता है। खरीदारी करने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहां पर, लेकिन हजरतगंज जो लखनऊ की धड़कन भी जिसे कहते हैं, वहां पर देख सकते हैं आपकी सन्नाटा पसरा हुआ है और सारी दुकान लगभग सभी बड़े ब्रांड्स की शोरूम जो है वो हजरतगंज इलाके में है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सब में ताला बंद है, लेकिन जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो फिर चाहे वो बाकी कर्मचारी हो, वो मास्क लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि ये मल्टी लेवल पार्किंग है। मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं, सब में ताला बंद किया गया है, शटर डाउन किया गया है। इसके पहले स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। कल ये ऐलान किया गया कि सभी मॉल्स बंद किए जाएंगे और अब आज ये जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि जो स्टोर हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं जहां पर लोग खरीदारी करने से नहीं मानते हैं, आते हैं खरीदारी करने के लिए, वो भी बंद करवाया जाएगा। व्यापार मंडल से बातचीत करके ये बड़ा फैसला लिया गया और इसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी है कि कर्फ्यू को समर्थन दें, कर्फ्यू की वजह से खुद को घर में ही रखें, इसलिए भी ये असर दिखाई दे रहा है जहां पर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। विजय के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ का जनपद मार्केट को भी सैनिटाइज किया गया, क्योंकि सिंगर कनिका कपूर और उनकी मास मार्केट में शॉपिंग करने आई थी। एक की लापरवाही अब सब पर भारी दिखाई दे रही है और इसीलिए जिला प्रशासन की ओर से लखनऊ में खास तौर पे उन इलाकों को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है जहां जहां पर कनिका कपूर जो कि बॉलीवुड सिंगर हैं, उनका मूवमेंट रहा है। इस वक्त मैं लखनऊ के जनपद मार्केट में मौजूद हूं और देख सकते हैं आप कि इस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर काम कर रही है। ये वो जगह है जहां पर कनिका पार्टीज के अलावा शॉपिंग करने के लिए आई थी। लखनऊ का बेहद हाई प्रोफाइल मार्केट भी है ये, क्योंकि गंज इलाके में है। आमतौर पर यहाँ पर काफी माहौल गुलजार रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जब से यहाँ के दुकानदारों को ये पता चला है कि कनिका कपूर यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी, खरीदारी करने के लिए आई थी, तब से दहशत का माहौल है। कल भी यहाँ पे कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चले गए थे, लेकिन आज ताला बंद है, शटर बंद है हर दुकान का लगभग। और जो बेसमेंट का जो रास्ता है देख सकते हैं आप अंदर जाने के लिए, वहां पर
ताला बंद किया गया है, क्योंकि अंदर जाना मना है। सैनिटाइज करने के बाद से ताला बंद कर दिया गया और इस बड़ी लापरवाही की वजह से अब खास तौर पर चूंकि ये भी कहा गया कि पूरे लखनऊ को सैनिटाइज किया जाएगा, तो उन इलाकों को खास तौर पर फोकस किया जा रहा है जिसमें जनपद मार्केट जो कि हजरतगंज में मौजूद है, ये इलाका भी शामिल है। इसके अलावा इस मार्केट के साथ साथ कनिका कपूर का वो एरिया जहां पर वो शॉपिंग के साथ साथ पार्टी करने के लिए गई थी, डालीबाग का पूर्व कांग्रेस सांसद की वो कोठी जहां पर वो पार्टी कर रही थी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, उस कोठी को भी सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद वो टीम जो थी वो यहां पर आई है जनपद मार्केट में, अब जहां पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और कोरोना का असर हाईकोर्ट पर भी दिखाई दिया है। यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 23 से 25 मार्च तक बंद रहेगा। साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव नया केस, 19 साल की लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 5 दिन पहले ही फ्रांस से लौटी थी लड़की। फिलहाल लड़की को आइसोलेशन में डाला गया है। सीएमओ ने इस मामले की अब पुष्टि कर दी है। तो मुरादाबाद में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गई है। ये एक लड़की है, बताया जा रहा है 19 साल की लड़की अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस से लौटी थी, सिर्फ 5 दिन पहले। फिलहाल लड़की आइसोलेशन में है और सीएमओ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और नोएडा में कोरोना का एक और मरीज मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। नोएडा के सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिलाधिकारी ने 23 मार्च तक सोसाइटी को सील कर दिया है। कोरोना की वजह से कल पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा और इसे देखते हुए कल प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सिर्फ पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को ही इन पेट्रोल पंप पर आने की जगह मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का ताजनगरी आगरा में पिछले 24 घंटे पहले से ही इसका असर देखने को मिला है। आईएसबीटी पर पूरी तरह से सन्नाटा है। कोरोना से बचने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हर वक्त हजारों यात्रियों से गुलजार रहने वाला अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। बसें चल तो रही हैं, लेकिन खाली, सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर ही नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने इस बात का जायजा लिया। मोदी ने जनता कर्फ्यू की जो अपील की है उसका असर आज से ही दिखना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ये बस स्टेशन है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और यहाँ का सन्नाटा देखिए। लोगों का आवागमन लगभग ना के बराबर है। इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। तो ऐसे में आप देखिए खाली बसें दौड़ रही हैं और अगर सवारी है भी उनमें तो मुश्किल से 1 या 2 सवारियां हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए ये बस नोएडा जा रही है और हम इनसे ही जानना चाहेंगे। जी, नोएडा जा रहे हैं आप? नोएडा बस कहाँ लेके जा रहे हैं? जी, नोएडा। तो ये नोएडा बस जा रही है, तो इसमें सवारियों की क्या कंडीशन है? कंडीशन बेकार है और दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से सवारियां डर रही हैं और निकल नहीं पा रही हैं घर से। तो खाली बस जा रही है? खाली बसें जा रही हैं सर। तो एक तरह से जनता कर्फ्यू समझिए लग ही चुका है, लोग नहीं। जी सर, जी सर। तो ये स्थिति है। हम अंदर आएंगे और बस का नजारा दिखाएंगे। आप देखिए ये बस चलने को है और ये सीटों का हाल है। कोई भी सवारी यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। तो इस तरह से इक्का दुक्का सवारी जो नजर भी आती हैं वो मास्क लगाए नजर आती हैं। यहाँ की तस्वीर और दिनों से जुदा है और इस तरह से यहाँ पूरी तरह से लगभग सन्नाटा है। और जो बसें यहाँ जा रही हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से बसें निकलती हैं, लेकिन वो बसों का हाल इसी तरह से रहता है। सूना सूना सा नज़र आ रहा है। आईएसबीटी आगरा का यही वो आईएसबीटी है जहाँ हजारों यात्री अपना सफ़र तय करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से लोग अब सचेत हैं और अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। कोरोना वायरस को लेकर सरकारी कार्यालय भी सतर्क हो गए हैं। आजमगढ़ में एसपी ऑफिस में अब किसी भी फरियादी के जाने से पहले उसकी थर्मल जांच की जा रही है। हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। एसपी ने खुद भी अपनी थर्मल जांच कराई और हाथों को सैनिटाइज किया। ऐसा कर फरियादियों को जागरूक भी किया जा रहा है।
हमने एक गेट एग्जिट के लिए रखा है, एक एंट्री के लिए रखा है। जो भी एंट्री पॉइंट्स पे लोग आ रहे हैं उनको बाकायदे थर्मो स्कैनिंग कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर देख रहे हैं और दूसरा उनके हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद ही वो एंटर कर रहे हैं, फिर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। ये है एक तरह का कोरोना वायरस से बचने के तरीके जो हम मैसेज भी पब्लिक में देना चाहते हैं और खुद भी अपने ऑफिस में करवा रहे हैं। और कोरोना वायरस को लेकर जहां दुनिया भर में दहशत है, वहीं हरदोई में इससे निपटने के लिए लोग भगवान से गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवन और यज्ञ किया और इसमें मुस्लिम समाज के कई लोग भी शामिल हुए। ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब मुस्लिम समाज के लोग यज्ञ में आहुति देते हों और हाथों में मौली बांधते हों। लेकिन हरदोई में कौमी एकता और गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। आखिर कोरोना रूपी महामारी को स्वाहा जो करना है। दरअसल कोरोना ने तमाम दूरियां पाट दी हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए हवन पूजन किया गया। लोगों ने भगवान से गुहार लगाई है कि वो कोरोना से भारत और पूरी दुनिया को निजात दिलाएं। भगवान से प्रार्थना की है कि इस महामारी को देश से भगाने का काम करें, विश्व से भगाने का काम करें, जिससे लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, त्राही कर रहे हैं। आज ऐसे मौके पर जब कष्ट का समय आता है तो हम लोगों को भगवान के शरण में जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने भी इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनका कहना है कि इस गंभीर बीमारी से ईश्वर और अल्लाह ही बचा सकते हैं। इसमें महामारी कोरोना वायरस का माहौल चरम सीमा पर है। डॉक्टर वैज्ञानिक पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसके लिए क्या दवा यूज़ करें। तो अब सिर्फ भगवान अल्लाह ईश्वर ही हमको बचा सकता है। सभी धर्मों के लोगों ने मौजूद होकर भगवान से प्रार्थना की, अल्लाह से दुआ की है कि जल्द से जल्द हमें इस बड़ी बीमारी से निजात दिलाए। अब ऐसे हवन से डरकर कोरोना का वायरस स्वाहा होगा या नहीं, ये तो कहना जरा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसी तस्वीरें जरूर काफी सुकून पैदा करती हैं जब सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर इस महामारी का मुकाबला करने की कवायद के बारे में सोचते हैं। आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18, हरदोई। गोरखपुर में लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के लिए भटक रहे हैं। अचानक मांग बढ़ जाने से दवा दुकानों पर मास्क नहीं मिल रहा है। ऐसे में बहुत से लोग नकली मास्क बनाकर मनमाने दामों पर बेच रहे हैं। पहले सिर्फ दवा दुकानों पर मास्क बेचे जा रहे थे, लेकिन अब रेडीमेड की दुकानों पर भी नकली मास्क धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आमतौर पर 10 से 20 रुपए में बिकने वाले मास्क अब लोग 40 से 50 रुपए में खरीद रहे हैं। दुकानदार भी मानते हैं कि मास्क की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है। खाली समस्याएं हैं। मेन मार्केट यहाँ का भालुटिया गोरखपुर है, उसमें भी नहीं मिल रहा है और बहुत ऊंचे दामों पर मिल रहा है जो लाकर बेचना संभव नहीं है। स्थिति तो ये है कि असल में जब से कोरोना वायरस का ये हल्ला हुआ है, अफवाह हुआ है कि बहुत तेजी से फैला हुआ है, तो डिमांड एक बाई एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से कुछ शॉर्टेज हुई है। और प्रशासन के लाख दावों के बाद भी कानपुर में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी खत्म नहीं हो रही। मेडिकल स्टोर्स पर 15 रुपए का बिकने वाला मास्क 50 रुपए में बेचा जा रहा है। हैंड ग्लव्स भी काफी महंगे हैं, लेकिन लोग मजबूरी में इसे खरीद रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इस बात का जायजा लिया। कोरोना वायरस को लेकर जहां एक और दहशत लोगों को जहन में आ चुकी है, तो वहीं इसका फ़ायदा मेडिकल स्टोर मालिक भी उठा रहे हैं। और मेडिकल स्टोर्स की अगर बात की जाए तो जी इस वक्त तो मेन मार्केट में खड़ा, आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोग जो मेडिकल स्टोर्स की दुकानों में खड़े हैं वो सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर या ग्लव्स ले रहे हैं। इनकी प्राथमिकता ये कि ग्लव्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मास्क इंपॉर्टेंट है या उनके लिए सैनिटाइजर, और ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो यहाँ से खरीद के आपसे, सर आप यहाँ क्या लेने आए? हम ये हैंड ग्लव्स लेने आए थे। महंगे मिलने, कालाबाजारी हो रही है। जो चीज़ 2 रुपए की होनी चाहिए वो 25 की, 200 का पूरा बंडल ये आता है जिसमें 200 पीस होते हैं, ये 25 रुपए सिंगल एक दे रहे हैं। सर आपने क्या लिया? ग्लव्स लिए सर, 50 के 2 दिए। 30 रुपए 50 रुपए के 2 दिए। दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आवश्यकता हो सकता है, तो हम आपसे बात करते हैं। आप साइड होइए। मास्क यही आ रहा है 20 रुपए 25 रुपए करीब का आ रहा है, 20-25 रुपए का। क्या मास्क कम हो गया मार्केट? नहीं, मार्केट में माल उपलब्ध है, बशर्ते ये कि माल जो है कुछ तेज आ रहा है। ज्यादा 50 रुपए में क्यों बिक रहा है? 50 रुपए में जो नहीं बिक रहा है ये आपके 30 रुपए 35 रुपए करीब बिक रहा है।
सर और सैनिटाइजर मार्केट से गायब हो रहा है धीरे धीरे करके और महंगे मिल रहे हैं। ये मार्केट से जो है कि तो जो आपके डिटॉल वगैरह के आ रहे थे ये आ नहीं रहे हैं, और जो सैनिटाइजर वगैरह है उनकी थोड़ी शॉर्टेज है मार्केट में क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और भले ही कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में खौफ हो, लेकिन कासगंज में रोडवेज को इसकी कोई परवाह नहीं है। कासगंज बस स्टैंड से 24 घंटे बसों का आवागमन होता है, लेकिन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स को ना तो मास्क दिए जा रहे हैं, ना ही बसों में किसी तरह का सैनिटाइजर है, ना बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसे लेकर ड्राइवरों और कंडक्टरों में नाराजगी है, लेकिन इस मामले में अधिकारियों ने फिर भी चुप्पी साध रखी है। सबसे पहले तो बसों को जब मार्ग से लौट के आती है तो पूरे से सैनिटाइज किया जाता है। धुलाई की व्यवस्था पूरी कंप्लीट होके, छिड़काव होके पूरी तरह से साफ करके बस को लगाया जाता है। और सभी चालक प्रचालकों को एमडी साहब का एक निर्देश मिला था कि कोरोना के संबंध में जानकारी यात्रियों को दी जाए और जो सावधानियाँ बरतने का है उसका जो है प्रचार प्रसार किया। डिपो से कोई सामान नहीं मिला, कोई बचाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं। ये बताइए आपकी बसों को सैनिटाइज कराया गया कि नहीं कराया गया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। या क्या? कोई नहीं मिला डिपो से अभी। डिपो से कुछ नहीं मिला है आपको? सैनिटाइजर या फिर मुंह पे बांधने की मास्क कुछ नहीं मिला। क्या कह दिया गया है आपसे? आएगा तो मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो के जरिए बताया है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। और क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना से बचे। उन्होंने सैनिटाइजर से हाथ धोकर किया लोगों को जागरूक और लोगों से आग्रह किया कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतें। प्लीज़ अपने हाथ धोते रहें, बार बार धोते रहें, समय समय पर धोते रहें और कान, नाक, आँख, मुंह के पास अपने हाथ ना ले जाएं प्लीज़। और अगर खांसी आती है आपको तो आप अपनी ऐसे एल्बो से या फिर अपने टिश्यू पेपर से आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं, अपने मुंह को कवर कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, अवॉइड करें कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। और अगर खांसी, बुखार, सांस लेने की दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप कहीं ना जाएं, स्पेशली इस टाइप की कंडीशंस में। और अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी टेस्ट करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और फिल्मी सितारे कोरोना को लेकर लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी से लेकर कई फिल्मी सितारों ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए।
तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और वहीं एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने ही स्टाइल में एक वीडियो जारी कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स, पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा। यहाँ इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई है। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस हैं। और सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए अपने एक फेमस गाने की तर्ज पर कोरोना सॉन्ग बनाया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।